यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने रींगस में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीकर सांसद अमरा राम, विधायक सुभाष मील, पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री बशीधर बाजिया मौजूद रहे। इस दौरान हमारे संवाददाता ने मंत्री झावर सिंह खर्रा से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान खर्रा ने सवाई मानसिंह अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से लेकर वन स्टेट वन इलेक्शन जैसे कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। खर्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। कि यूडीएच मंत्री झावर सिंह जी खर्रा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं आज किस प्रकार कार्यक्रम रहे और राजस्थान की आगामी योजनाओं को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर उनका क्या कहना है। सर, आपके एनडीटीवी में स्वागत है। धन्यवाद। अस्पताल के उद्घाटन के बाद अनेक कार्यक्रम में दौरा किस प्रकार दौरा आ जाता है। रींगस में हमारे यहाँ के 3 चिकित्सकों ने मिलकर एक बीटीएस अस्पताल के नाम से चिकित्सालय खोला है, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध करवाई हैं। आज उसका शुभारंभ समारोह था, अभी उसका शुभारंभ करके आए। आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में ग्रामीण बुजुर्ग और विशेष रूप से मातृशक्ति उसमें उपस्थित थी। हमारे संचालक तीनों चिकित्सकों ने ये विश्वास दिलाया कि वो न्यूनतम दरों पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं इस चिकित्सालय के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे और निश्चित रूप से ये क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। सर, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की बात सरकार भी करती है, चिकित्सक भी करते हैं, लेकिन राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में 2 दिन पहले घटना है, गलत खून चलाने से एक मरीज की मौत हो गई, उस पर क्या कहना। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि सरकारी चिकित्सालयों पर मरीजों का जितना दबाव है उसमें लापरवाही हुई है या मानवीय भूल हुई है, ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत दुखद घटना थी और सरकार ने सभी चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को इसके बारे में सतर्क किया है कि वो भविष्य में और सतर्क रहकर अपने उत्तम सेवाओं को देने के लिए प्रतिबद्ध रहें और दोबारा से इस प्रकार की भूल या लापरवाही नहीं हो, इसके लिए भी सरकार उन सब के साथ बातचीत करके प्रयत्नशील है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी है और उसके साथ प्राकृतिक असंतुलन बढ़ा है, आज ना वायु शुद्ध बची, ना जल शुद्ध बचा, ना अनाज शुद्ध बचा और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि इस भौतिक की भागदौड़ में व्यक्ति मानसिक तनाव में भी ज़्यादा रहने लगे। अब ऐसे में सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि वो बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाएं और इसी के लिए उन्होंने निजी चिकित्सालयों को भी अपनी योजना के अंतर्गत अधिकृत किया है कि जिन जिन के पास आयुष्मान कार्ड है वो निजी चिकित्सालयों में अपना उपचार बेहतर तरीके से करवा सकते। सर, एक सवाल मेरा राजस्थान की राजनीति से हट करके है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की तमाम राज्यों की सरकारों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बैठक की है, क्या विशेष योजना है, किस टॉपिक पे चल रही है। देखिए, नीति आयोग की कल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी। नीति आयोग आगे सरकार को किस योजनाओं पर ज़्यादा फोकस करना है उसका निर्णय करने वाली नीतिगत संस्था है। तो उसमें जो भी विचार विमर्श हुआ है, जो भी मंथन हुआ है, उसके आधार पर क्षेत्रवार कहाँ कैसी समस्याएं हैं, उसका किस प्रकार समाधान किया जा सकता है, उस पर विचार मंथन हुआ है और अब सरकार उस विचार मंथन के आधार पर अपनी योजनाओं में कैसे क्या उनको और जनोपयोगी बना सकती है उसके बारे में विचार करके आवश्यक। आखिरी सवाल है सर, शेखावाटी से आप एकमात्र मंत्री हैं, सीकर, झुंझुनू जिलों, बीकानेर, चूरू की बात करें, लेकिन अभी जो जल की योजना है, नदियों की जो योजना है, अपने क्षेत्रों शेखावाटी को पानी कब तक। अब तो दोनों डबल इंजन की सरकार है। देखिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए 3 जिलों के लिए सीकर, झुंझुनू और चूरू 2 योजनाएं लंबे समय से लंबित थी। पीने के पानी के लिए कुंभाराम पेयजल परियोजना थी और पेयजल और सिंचाई
दोनों के लिए यमुना का जल हमारे इन 3 जिलों में आना है। सालों पहले ये योजनाएं बनी थी। पहली बार 2017-18 में कुमाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना की डीपीआर और सर्वे के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जारी करवाई गई। परियोजना पूर्ण की डीपीआर बनती उससे पहले 18 में विधानसभा के चुनावों की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई, वो काम अटक गया और उसके बाद 5 साल तक उसमें कोई विशेष उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। जो योजना जितने की थी उससे डबल रकम की बनाकर भारत सरकार को प्रेषित की गई। आपत्ति के बाद अभी आपको ध्यान होगा कि 7,900 कुछ करोड़ रुपए की कुमाराम लिफ्ट परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी हुई थी। अभी उस पर काम चल रहा है, लेकिन बीच में एक व्यवधान ये आ गया कि केंद्रीय जल आयोग का ये मानना है कि हनुमानगढ़ के पास जहाँ से हमको पाइपलाइन के जरिए कुमाराम लिफ्ट परियोजना के लिए जल लेना है, अगर हम सीधा पाइपलाइन से लेंगे तो हर साल छोटी मोटी मरम्मत के लिए 10 से 15 दिन के लिए नहर बंद होती है। हर 2-3 साल में 1.5 से 2 महीने के लिए बड़ी मरम्मत के लिए नहर बंद होती है। तो ये थे राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री जावर सिंह जी खर्रा, जो जाने जाते अपने बेबाक अंदाज के लिए, स्पष्ट जानने के लिए, और आज उन्होंने एनडीटीवी से खास बात की, हर सवाल का जवाब दिया। इस समय कैमरा पर्सन हर्ष के साथ बीएल स्रोत, एनडीटीवी, रींगस।